दोस्तों अभी ये बड़ा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि कौन सी नॉर्मल सर्दी खांसी है और कौन सी कोरोना के सिम्टम्स के अंतर्गत आने वाली सर्दी खांसी है। तो समस्या ये उठती है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो उसके लिए हम अपने एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको नॉर्मल सर्दी या खांसी होती है तो आप बिल्कुल ये सोच के हैरान मत हों कि आप कोरोना से पीड़ित हैं या आपको कोरोना हो गया है। तो अच्छा, अब हमारी पहली स्लाइड ये है। पहली स्लाइड में ये बताया गया है कि कोरोना वायरस का जो प्राइमरी स्टेज है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ से है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि संक्रमण होने से पहले यानी कोरोना होने से पहले बुखार होगा, फिर सूखी खांसी होती है, 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगेगी और मरीज को फिर जाके कंसल्टेशन के बाद आपको भर्ती करना पड़ सकता है। अच्छा, तो अगर एग्जांपल हम खांसी की लें तो खांसी भी 2-3 प्रकार की होती है। खांसी जैसे एक होती है नॉर्मल खांसी, जिसकी वजह पॉल्यूशन भी हो सकती है, और दूसरी होती है कफ के साथ यानी बलगम के साथ खांसी आना, तो वो भी हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते ना कि कोरोना हो चुका है। अच्छा, अभी आप देखिए, सिर दर्द, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान आना और सांस लेने में परेशानी, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कोरोना होने का। तो हम इन तीनों के अंतर ही अगर समझ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि कौन सी सर्दी है, कौन सा बुखार है और कौन सा कोरोना है। तो आइए आगे स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से ये तीनों चीज़ें डिफाइन की गई है कि कौन क्या है। जैसे अगर बात करें सामान्य जुकाम की, उसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि कोई चीज़ जब आप उसके टच में आते हैं, जब उसका स्टार्ट होता है, और 3 से 4 दिन या कुछ दिनों बाद जब आपके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसकी इंक्यूबेशन अवधि की अगर हम बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 1 से 3 दिन तक सामान्य जुकाम समझ में आ जाती है। फ्लू यानी कि बुखार कई प्रकार के होते हैं फ्लू, तो फ्लू 1 से 4 दिन के अंदर ये भी समझ में आ जाता है। कोरोना वायरस जो कि 2 से 14 दिन तक समझने में समय लगता है, यानी ये लॉन्ग पीरियड चलता है। अब लक्षणों को देखने की अगर बात करें, लक्षण दिखने लगते हैं कैसे कैसे, तो सामान्य जुकाम जैसे कि 1 या 3 दिन, तो धीरे धीरे समझ आता है। फ्लू एकदम से आता है, एग्जैक्टली बुखार धीरे धीरे, कोरोना वायरस भी धीरे धीरे आता है ना। वो जैसे कि बताया गया है 2 से 14 दिन तक लग जाते हैं, आगे भी लगते हैं समय उसमें। अच्छा, लक्षणों की अवधि कब तक रहती है, जैसे इसमें 7 से 12 दिन तक सर्दी जुकाम बना रहता है आपका। फिर फ्लू की अगर बात करें तो वो बुखार 3 से 7 दिन तक बुखार भी बनी रहती है। और कोरोना वायरस जो है, पहले तो 2 सप्ताह तक ये धीरे धीरे चलता रहेगा, उसके बाद 3 से 6 सप्ताह भी ये बढ़ सकता है। तो कोरोना वायरस ये लंबी प्रोसेस है। 14 दिन का क्वारंटाइन, जैसा कि आप सुनते आए हैं न्यूज़पेपर, समाचार, हर जगह। अच्छा, अगर सामान्य लक्षण बात करें बुखार की, तो बुखार सामान्य जुकाम में अगर बात करें तो बुखार कभी कभी होता है, और फ्लू में, सामान्य जुकाम में कभी कभी होगा बुखार, और फ्लू में आमतौर पे, अब फ्लू यानी बुखार ही है तो आमतौर पे इस तो बुखार बना ही रहेगा, और कोरोना वायरस में बुखार बना ही रहता है। ये कॉमन है फ्लू में और इसमें कोरोना वायरस में। नाक का अगर बहना है, नोज़ का, तो सामान्य जुकाम में प्राय बिल्कुल, अगर जुकाम ही है तो नाक तो बहना ही है उसमें। फ्लू पे कभी कभी होता है, ये यदा कदा वाली कंडीशन है कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अभी कोरोना वायरस में भी ऐसा ही है, कभी होना कभी नहीं होना। गले की खराश की अगर हम बात करें तो सामान्य जुकाम में प्राय बनी रहती है सर्दी, खांसी और खराश। तो और फ्लू में अगर बात करें तो कभी कभी, इसमें बुखार में भी कभी खराश बनती है, और कोरोना वायरस में कभी कभार ही होता है, यानी यदा कदा आई नहीं आई। अच्छा, खांसी की बात करें तो सामान्य जुकाम में खांसी आना स्वाभाविक सी बात है, स्पॉन्टेनियस है ये, और फ्लू में इसमें भी कभी कभी ही बनेगी। अच्छा, कोरोना वायरस की अगर बात करें तो उसमें भी कभी कभी ही बनती है। और अगर बात करें सांस लेने में कठिनाई, ये मेजर इफेक्ट है सांस लेने में, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है लक्षणों को पहचानने में, तो वो है सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि इसका असर पड़ता है लंग्स में, और लंग्स आपके फूल जाते हैं, जिसके कारण आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है और होती है। तो आपको सामान्य जुकाम में ये सब देखने को नहीं मिलता कभी कभार, और फ्लू बुखार में भी ये समस्या नहीं होती, पर कोरोना वायरस में ये मेजर है कि ये है, आपको ये होगा ही होगा। अब आगे अगर बढ़े हम कि अच्छा, अगर हम मान लें कि है आपको, तो अगर आपको कोरोना वायरस होता भी है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, टेंशन भी उनको है जो जिनकी 60 प्लस हो गई है एज, है ना, जो ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ से अफेक्टेड हैं, या कि उनको कोई ना कोई बीमारी है, डायरिया, बीपी या
अलग अलग, पर 60 ईयर वालों का ही रेशियो ज़्यादा है अभी तक का, पर फिर भी है। ओके, तो इसकी हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन हम कैसे रख सकते हैं। अभी तो हमारे हाथ में यही है क्योंकि वैक्सीन तो अभी हमारे पास है नहीं। तो सेल्फ प्रोटेक्शन में हमने जैसे साबुन, अब पानी से बार बार हाथ धोना साबुन से नियमित तरीके से। हाथ, वैसे हाथ धोने की भी प्रक्रिया वैसे 30 सेकंड मानी जाती है कि 30 सेकंड तक आप अच्छे से हाथ धो सकते हैं, लेकिन आप धोते रहें नियमित रूप से। और जब साबुन या पानी जैसे उपलब्ध नहीं होता है, साबुन या पानी आप मार्केट में हैं, तो आप जेब या किसी में सैनिटाइज़र रख रहे हैं छोटा सा, तो उसका यूज़ कर लें। आँख, नाक व मुंह को छूने से बचें, मैक्सिमम आप यही कोशिश करें। खांसते छींकते व्यक्ति से न्यूनतम दूरी रखें। अगर कोई व्यक्ति खांस या छींक रहा है, अब भाई आपको तो पता नहीं है कि उसमें है या नहीं है कोरोना, पर फिर भी आप दूर ही रहें, बेहतर रहे। हाथ में संपर्क के स्थान पर नमस्ते, यानी आप अगर किसी का अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं या किसी से मिलते हैं, तो आप ये जो हाथ मिलाने का ट्रेंड है उसको अभी कुछ दिनों के लिए सीमित कर दें, क्योंकि पूरा विश्व ही इसको अब लेके चल रहा है नमस्ते का, तो ये अच्छा है। और आगे अगर हम देखें दोस्तों, हमें सबसे बड़ी चीज़ और कि हमें फेक न्यूज़ से बचना है। जैसे कि बीच में ये न्यूज़ आई कि पालतू जानवरों से भी फैल सकता है, हालांकि ये जोनोटिक था, जोनोटिक यानी कि जानवरों से फैलने वाला, तो हकीकत तो यही है कि जोनोटिक था। लेकिन जानवरों जैसे आप जो पेट रखते हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, आप जो भी रखते हैं, तो इन पे नहीं है वो, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसको आप ना ही माने। हाँ, लेकिन अगर आप छूते हैं, टच करते हैं उनको, तो हाथ ज़रूर धोते रहें आप, साफ़ सफाई। अच्छा, और लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने लिए, राष्ट्र के लिए, अपनों के लिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।